आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। आज हम समस्तीपुर जिला उद्योग केंद्र पे हैं और यहाँ जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विवेक कुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। लगातार जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार विभिन्न तरह की योजनाएं संचालित कर रही है, उन सारी योजनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से गांव-गांव तक पहुंचाने की जो जिम्मेवारी है वो जो हमारे महाप्रबंधक महोदय हैं समस्तीपुर जिला के, इनके ऊपर होती है और बहुत ही अच्छे तरीके से इन सारे योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कि बिहार के अंदर लोग स्वरोजगार कर पाएँ और जो पलायन हो रहा है वो पलायन रुके। तो कई योजनाएँ हैं, इन सारी योजनाओं के ऊपर हम महाप्रबंधक जी से ही जानना चाहेंगे कि किस तरह के योजनाएं लगातार वो लाभान्वित करवा रहे हैं गांव-गांव तक। स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। अभी जिला उद्योग केंद्र के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो स्कीम्स चल रही हैं, उसमें अगर राज्य सरकार की बात करें तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना, ये मेनली दो स्कीम है। दोनों की आवेदन की तिथि तो अभी समाप्त हो गई है। कुछ दिन पहले जो 20 फरवरी था, उस दिन बिहार लघु उद्यमी योजना, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार है, जिनका सालाना या वार्षिक इनकम 72,000 रुपये से कम है, उन लोग एलिजिबल थे। उन लोग को 2 लाख रुपए का अनुदान 3 किस्तों में दिया जाता। वहीं पे अगर केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करें तो अभी बिहार राज्य में पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च हुआ है। एक चीज, पीएम विश्वकर्मा योजना जो है ये सभी वर्गों के लिए, क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन होता है कि हो सकता है कि जो बड़े लोग हैं उनको ही मिलेगा, तो इसको क्लियर कीजिए। इसमें टोटल 18 ट्रेड हैं जो कि हैंड टूल से काम करते हैं, उन लोग एलिजिबल है। जैसे जो वुड का काम करते हैं तो नाव बनाने वाले हो गए, या कारपेंटर का काम कर रहे हैं, फिर लोहे का काम करने में लोहार हो गए, वैसे ही सुनार हो गए, नाई भी एलिजिबल है। तो 18 ट्रेड ऐसे हैं जो हैंड टूल का काम करते हैं, उन लोग एलिजिबल है इसके लिए। तो मतलब जाति से कोई रिलेटेड नहीं है ना? जाति से नहीं, वो जो काम करते हैं, पेशा करते हैं, उससे रिलेटेड है। जनरल के लोग भी अगर कर रहे हो तो उनको भी मिलेगा? बिल्कुल, ये क्लियर है कि हाँ। मतलब जो भी उस ट्रेड से रिलेटेड काम कर रहे हाँ। हैं वो किसी भी वर्ग या जाति से हो तो वो एलिजिबल है। हाँ, जो ट्रेड से काम कर रहे हैं वो एलिजिबल है। वो एलिजिबल है। दूसरा आपने कहा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जो कि सितंबर या अक्टूबर में हर साल उसके लिए, ये जो योजना है काफ़ी हम लोगों ने भी इस योजना को कई जगह लोगों को लाभान्वित होते हुए भी देखा है। बेहतरीन, मतलब हम कहते हैं बिहार के अंदर इससे बढ़िया योजना नहीं हो सकता है। थोड़ा बताएंगे उसमें सब्सिडी वगैरह कितना मिलता है? 2023-24 में समस्तीपुर जिला अंतर्गत से करीब 350 एप्लीकेंट का सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, हाँ, इस फाइनेंशियल ईयर में। वहीं पे अगर देखा जाए तो इसमें अधिकतम 10 लाख रुपए तक उन्हें दिया जाएगा, जो कि ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। टोटल 61 ट्रेड है, उस पर उनको अधिकतम 10 लाख रुपए दिया जाएगा। उसमें 50% ग्रांट है और 50% लोन है। लोन वो भी अगर इंटरेस्ट देखा जाए तो सिर्फ 1% इंटरेस्ट लगता है उसमें, जो मुख्यमंत्री उद्यमी युवा योजना से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए। बाकी किन्हीं के लिए इंटरेस्ट नहीं है। महिलाओं के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो भी उनको 84 किस्तों में लौटाना है। जब तीसरा किस्त मिल जाएगा उसके 1 साल बाद से उनका डेट शुरू हो जाएगा और 84 किस्तों में वो पैसे लौटाने हैं। तो करीब 5,500 रुपये, अगर 10 लाख रुपए मिले हैं तो करीब 5,500 रुपये का उनका किस्त बनता है पर मंथ का। 5,500 रुपये की किस्त? जी बस। अच्छा, शैक्षणिक योग्यता वगैरह भी है मुख्यमंत्री जी? उसमें अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट होना चाहिए या ITI या पॉलिटेक्निक हो। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें क्लास 12 पास होना चाहिए। और उसमें जो आवेदन करते हैं वो आवेदन उसी कैटेगरी में जाके करें। जैसे युवा हैं, जनरल कास्ट के हैं, तो वो युवा में जाके करें। बट अगर वो कोई EBC कैटेगरी का लोग युवा में कर देते तो उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो जो स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी में जाकर के वो एप्लीकेशन डालें। चलिए, और अभी जो विश्वकर्मा योजना और क्या क्या योजनाएं चल रही है? यहाँ पे अभी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और एक है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस, ये 2 योजनाएं चल रही हैं। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उसके तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो कार्य करना चाहते हैं उनके लिए आप 50 लाख रुपए तक का बैंक के थ्रू फाइनेंस करके लोन लिया जा सकता है, जिसमें सब्सिडी का पोर्शन भी है अप टू मैक्सिमम 35%, जो कि डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं और आपका कौन सा कैटेगरी है। अगर आप अर्बन एरिया में आते हैं तो आपका सब्सिडी का पोर्शन कम हो जाता है
और अगर वहीं पे आप रूरल एरिया में आते हो तो सब्सिडी का पोर्शन बढ़ जाता है। ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, इन लोगों के लिए जो सब्सिडी का पोर्शन रूरल एरिया में है, इवन वुमेंस के लिए भी, तो 35% है। इसमें कोई अपर कैप लिमिट नहीं है, 35% इसमें डायरेक्ट सब्सिडी का पोर्शन दिया जाएगा। इसमें सर्विस सेक्टर के लिए भी लोन लिया जा सकता है, जो कि आपका 20 लाख रुपीस तक है। अच्छा। हाँ, यहीं समस्तीपुर जिला का टारगेट लोन सैंक्शनिंग का था 562, जो कि अभी हम लोग का टारगेट पूर्ण रूप से पूरा हो चुका है, और हम लोग का टारगेट सरप्लस जा रहा है, जो कि अब हो गया है 566 सैंक्शन। इसमें डिस्बर्समेंट का भी पोर्शन हम लोग का काफ़ी अच्छा चंक है, 413 करीब डिस्बर्समेंट हो चुके हैं। ये आप जो पीएमजीपी की बात कर रहे हैं। हाँ, वहीं अगर पीएमएफएमई की बात करें तो समस्तीपुर जिला के अंतर्गत 403 टारगेट दिया गया था, जो कि अब वो 477 सैंक्शनिंग हो चुका है, और वहीं पे डिस्बर्समेंट का पोर्शन करीब 400 हो चुका है। अच्छा, एक बात बताइए विवेक जी, सबसे जो प्रॉब्लम आता है, कई लोगों का, हम लोगों के पास भी सवाल आता है कि बैंक के पास जब हम जाते हैं तो लोन अप्रूव नहीं होता है। जब आप बैंक के पास अगर आप जाते हैं, अगर प्रोजेक्ट वाइबल है, तो आप हमारे पास आएँ, हम बैंक से बात करते हैं, जिला पदाधिकारी महोदय डेली रिव्यू करते हैं इस चीज़ को, और उनका सहयोग से ये टारगेट हम लोग ईजिली अचीव कर पाते हैं। तो बैंक के साथ हम लोग का डेली मीटिंग लगभग होता है। मतलब कहीं ना कहीं बैंक के साथ भी आप कोऑर्डिनेशन बनाते हैं कि बैंक अगर वो एलिजिबल है, काम करना चाह रहा है, तो आप बीच में उनको हम लोग उनको बोलते हैं, उनको इन्फोर्स करते हैं कि आप इन्हें दें, क्योंकि ये नीडी है। कोई अगर लोन लेने आ रहा है, कोई रोजगार करना चाहता है, वो क्षेत्र के लिए ही होगा, तो उनको बेनिफिट होगा इस चीज़ के लिए। तो फिर बैंक को हम लोग कन्विंस भी करते हैं, अगर प्रोजेक्ट वाइबल होता है तो बैंक देते भी हैं, उसमें सहयोग करते हैं। चलिए, तो ये पीएमजीपी और कोई योजना भी चल रही है? एक पीएमएफएमई हो गया, एक पीएमएजीपी हो गया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में तो मैंने आपको जानकारी दे दी। एक बिहार लघु उद्यमी योजना आया था, और एक स्टार्टअप की बात है। हाँ, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी एक है हमारी। अगर कोई भी जो अच्छा आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है, वो स्टार्टअप के तहत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टार्टअप के तहत वो रजिस्ट्रेशन करें तो बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट के तहत उनको 2 किस्तों में 60% और 40% का रेशियो में, अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी के थ्रू, तो उन्हें 10 लाख रुपए तक का दिया जाता है सीड फंड। तो वो 60% और 40% के रेशियो में मिलता है, 2 ट्रेंचेस में। इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं। मतलब बिहार स्टार्टअप का जो, हाँ, आप उसका जो टेन्योर है 10 साल तक आप पे कर सकते हैं। 10 साल पे कर सकते हैं। उसमें भी बैंक होते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट? वो गवर्नमेंट के थ्रू। अच्छा, डायरेक्ट गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। ये तो बेहतरीन। तो समस्तीपुर जिला में अभी तक टोटल यहाँ से 14 एप्लीकेशन जनरेट हुए हैं, जिसमें सिलेक्शन 60 के करीब हो चुका है। 7 सिलेक्शन हो चुके हैं। हाँ हाँ, बिहार स्टार्टअप। हाँ, हम तो यही कहेंगे कि जो भी युवा हैं या जिनके पास इनोवेटिव आइडिया है समस्तीपुर जिला अंतर्गत, वो हमारे यहाँ आए, हमसे जानकारी प्राप्त करें। इवन हम लोग इसके लिए आउटरीच प्रोग्राम भी रखते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में। हर महीने में करीब 2 आउटरीच प्रोग्राम भी करते हैं हम लोग कॉलेजेस पे, जहां हम उन लोग को जागरूक करते हैं। फिर भी अगर कोई इच्छुक है तो हमारे यहाँ आए, हम उन्हें सहयोग करेंगे। बिहार स्टार्टअप के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ऐसा। आपका आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए। आपका आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए, उसमें कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती। जो प्रोसेस होता है एप्लीकेशन डालने का, वो क्या उसमें भी आप लोग कोऑपरेट करते हैं? अगर वो स्वयं इच्छा है, स्वयं से कर सकते हैं। इवन हमारा जो पटना में बियाडा का जो ऑफिस उद्योग भवन, उसके अंदर हम लोग का एक इनोवेटिव सेल बना हुआ है, जिसके तहत आप जा करके ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, आप कोई मदद ले सकते हैं। अच्छा, वहाँ से भी आप। इवन हमारा गवर्नमेंट ऑफ बिहार के थ्रू बी हब भी चल रहा है। जैसे लोग होते हैं, उन लोगों को स्टार्टअप के लिए कोई आईटी सेक्टर है, बट उन लोगों के पास ये नहीं है कि वो अपना ऑफिस ऑक्यूपाई कर सके, तो हमारा बी हब भी बना हुआ है। एक फेजर रोड में है और एक मौर्या कॉम्प्लेक्स में है। 2 जगह हम लोग का बी हब भी बना हुआ है। वहाँ पे भी उन लोग ऑफिस एज ए रेंट ले सकते हैं। अच्छा, एज ए रेंट लेके अपना काम हाँ, कर सकते हैं। बिल्कुल। उसमें हम लोग जो बाहर जो बड़े बड़े मेंटर्स होते हैं, उन लोग से इंट्रोड्यूस कराते हैं। उन लोग से एक इंट्रैक्शन होता है, जिससे उनको पॉजिटिविटी मिले और वो अपना जो स्टार्टअप है उसको और आगे लेकर के जा सके। कहीं ना कहीं जो हम लोग दिल्ली एनसीआर या मल्टीनेशनल कंपनियों के जो वर्चुअल मतलब ऑफिस, उस तरह से सारी सुविधाएं आप? बिल्कुल, हम लोग हमारे उद्योग विभाग के द्वारा हर सुविधा दी जाती है। बिहार में किस तरह से रोजगार को बढ़ाया जाए, इसके लिए लगातार सरकार का उसका पूरा सहयोग आप लोग भी? जी, कुछ दिन पहले यहाँ बिहार बिजनेस कनेक्ट भी हुआ था। उसमें करीब 50,000 करोड़ रुपए का MOU भी साइन हुआ है बड़े इंडस्ट्रीज के साथ। तो उद्योग विभाग तो इस पे काफ़ी काम करके। जी 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 जी।
तब देख रहे थे हमारे साथ विवेक शर्मा जी थे। ये खुद ही युवा हैं और बहुत ही अच्छे महाप्रबंधक समस्तीपुर जिला में कार्यरत हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से जो सरकार की योजनाएं हैं उनका जिक्र इन्होंने किया और बिहार स्टार्टअप को लेके भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी दी कि कैसा पॉलिसी बिहार सरकार लाई है। अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है और अगर आप लेके आते हैं तो 10 लाख रुपए आपको विदाउट इंटरेस्ट आपको उस काम को करने के लिए मिलेगा। इसके साथ प्रधानमंत्री की जो योजना है, चाहे आपको अभी विश्वकर्मा योजना को लेकर लगातार ग्राम पंचायतों से जुड़ रहे हैं, वहाँ पे कैंप लगाया जा रहा है, लगातार वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको भी अपने साथ शामिल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को लेकर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सरकार जो योजनाएं संचालित कर रही है किस तरीके से गांव-गांव तक और युवाओं तक पहुँचे, जिससे कि जो बिहार के ऊपर लगातार कहा जा रहा है कि बिहार के जो बच्चे हैं वो पलायन कर जाते हैं, नौजवान रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में जाके वहाँ 8, 10, 12 घंटे काम करते हैं। यदि वो उद्योग विभाग से जुड़े तो यहाँ से उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है और उसके साथ साथ विभिन्न तरह की जानकारी देके और खुद का स्वरोजगार वो अपने घर पे करें, अगल बगल में करें, जिससे कि उनको बाहर जाने की नौबत ना आए। तो इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन काम देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार बिहार में स्वरोजगार को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरीके से जो पॉजिटिव खबरें हैं वो भी हम आप लोगों तक लेके आते रहेंगे। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।